जय हिंद साथियों, मैं मुकेश कोहली आपके बीच आया हूँ। एक महत्वपूर्ण समस्या जो कि उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। उत्तराखंड में पलायन, बेरोजगारी और रोजगार। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं साथियों, तो मैं एक ऐसी समस्या का भौगोलिक दृश्य बनते जा रहा है। खासकर मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो पलायन अपने आप में, अगर मैं पलायन की बात करूं तो मैं उन अपनों के आंखों में आंसू देखता हूं। उन अपनों के दिलों में एक डर देखता हूं। वो डर होता है उत्तराखंड को छोड़ने का, उत्तराखंड से बाहर जाने का वो डर होता है साथियों। और खासकर ऐसी समस्या बनती जा रही है। लगभग 2000 से 2023 यानी 20 साल से ऊपर हो गए। इसमें कई सरकारें आए और इस पर काम भी कर रही है, लेकिन सफलता बहुत ही न्यूनतम होती जा रही है। अगर मैं पलायन की बात करूं साथियों, तो पलायन के नाम पर एक ऐसी विडंबना, एक ऐसा डर दिलों में बसता जा रहा है। क्योंकि एजुकेशन पाकर युवाओं के मन में बस एक ही ख्याल होता है कि यार कब उत्तराखंड छोड़े, कब इस उत्तराखंड से दूर जाएं। उनको कोई जाने का कोई शौक नहीं होता है साथियों। उनको एक विडंबना होती है जाने की, पलायन करने का एक मजबूरी होती है, और बखूबी वो मजबूरी अभी श्राप बन गया उत्तराखंड के लिए। और मैं बात करूं इस पर, 2017 में माननीय त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार ने 17 सितंबर 2017 को पलायन आयोग का गठन किया, और पलायन आयोग की पहली रिपोर्ट 2018 में आई। और इस रिपोर्ट के आधार पर अगर मैं बात करूं तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर मैं बात करूं तो 1034 गांव जो कि बेरान एवं खाली हो चुके हैं। और साथ ही मैं बात करूं पौड़ी जनपद की, तो 300 से भी अधिक गांव है जो कि खाली हो चुके हैं। और उत्तराखंड में 405 गांव ऐसे हैं जहां मात्र 10% लोग निवास कर रहे हैं। और साथियों, एक ऐसी विडंबना का दौर गुजर रहा है इस उत्तराखंड के लिए। धीरे धीरे प्रकृति ने क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया, वो संसाधन, वो प्राकृतिक सौंदर्य और वो वनस्पति और युवा शक्ति कह सकता हूं मैं। इस प्रदेश की युवा अन्य प्रदेशों में लोहा लेने का काम करती, एक मजबूती के साथ। उनका टैलेंट, उनकी योग्यता, उनकी कार्य क्षमता, हर क्षेत्र में वो अपने आप में मिसाइल का काम कर रहे हैं। एक सुपरमैन अगर जाना जाते हैं उत्तराखंड अन्य प्रदेशों में, एक उत्तराखंडी ब्रांड के रूप में साबित अपने आप को करता है। लेकिन कहीं न कहीं सरकारों को सोचना होगा और सरकारों को इस पर काम करना होगा। और मैं बात करता हूँ साथियों, पलायन आयोग की मैं बात करूँ तो 73% लोग की मानसिक आयु की मैं अगर बात करूँ तो 5000 से भी कम है। क्योंकि इसी कारण से ही पलायन होता है। शायद यहाँ प्रकृति उस रूप में सरकारें उसका यूज नहीं कर पा रही है, संपदा का सरकारें यूज नहीं कर पा रही। यहाँ संसाधन नहीं है। यहाँ शिक्षा के नाम पर अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी चीज़ें हैं साथियों। वो आगे आपके मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखूँगा, जो कि पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कि 3,35,000 लोग जो कि पलायन कर चुके हैं। और पलायन साथियों 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्थायी पलायन, एक होता है अस्थायी पलायन। तो अगर मैं पलायन की बात करूं तो इसमें करीब पलायन के कारण
की अगर मैं व्याख्या करूं तो पलायन, सबसे पहले पलायन दो प्रकार का होता है। एक व्यवस्था के नाम पर पलायन होता है, क्योंकि मजबूरी, अगर जब मजबूर इंसान हो जाता है तो तब पलायन होता है। दूसरा प्रकार का अगर पलायन की मैं बात करूं तो इच्छा के अनुसार, यानी जो पलायन इच्छा के अनुसार, यानी स्वयं के इच्छाओं के लिए अगर जो पलायन होता है वो विकास की ओर आगे बढ़ता है, उसके तरक्की, अगर मैं कह सकता हूँ कि देखते होंगे आप बहुत सारे लोग शिक्षा के लिए अपने स्वेच्छा के लिए विदेश जाते हैं और विदेश से एजुकेशन पाकर जो भारत की प्रगति में अपना योगदान देते, वो महत्वपूर्ण होता है। तो साथियों, जो उत्तराखंड का जो पलायन है वो बहुत जटिलता के साथ है। और मैं बात करता हूँ पलायन से समस्या बनती है बेरोजगारी की, और बेरोजगारी जो कि मतलब अगर उत्तराखंड में बेरोजगारी ज़्यादा है तो पलायन ज़्यादा होंगे, ये लगातार है। और इसकी अगर मैं बात करता हूँ पलायन के कारण, तो जो जलवायु परिवर्तन के कारण, आपदाओं के कारण और मानवीय करण के कारण पलायन होते हैं। अगर साथ ही में बात करूं पलायन निवारण, इस पे मैं बात करता हूं कि 2022 में माननीय पुष्पेंद्र सिंह धामी सरकार द्वारा पलायन आयोग का नाम बदलकर पलायन निवारण आयोग रखा गया, यानी 22 जुलाई 2022 को पलायन आयोग का नाम बदलकर पलायन निवारण आयोग रखा गया। और लगातार इस पर सरकारें भी काम कर रही हैं, और उत्तराखंड की सरकारें यानी स्वरोजगार के माध्यम से काफ़ी हद तक पलायन को रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन उस पर उतनी सफलता जो कि नहीं मिल रही है। धीरे धीरे समय बढ़ता जा रहा है, पलायन भी बढ़ता जा रहा है। और मैं बात करता हूँ साथियों पलायन निवारण, और मैं बात करता हूँ कि पलायन कैसे होता है, किस तरह पलायन होता है। तो सबसे ज़्यादा पलायन होता है तो 50% रोजगार की समस्या के कारण पलायन होता है, 16% एजुकेशन के नाम पर पलायन होता है, और 9% अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य के लिए, और कुछ 10% पलायन ऐसा होता है जो एक इच्छा के लिए होता है, अपनी स्वेच्छा के अनुसार पलायन होता है। तो साथियों, अगर हमें पलायन को रोकना होगा तो सरकारों को मजबूती के साथ अपने क्षेत्र में कार्य करने होंगे, उद्योग धंधे खोलने होंगे, और साथ आगे चल के साथियों मैं बात करता हूँ कि सबसे बड़ी समस्या बनते जा रही है पलायन आज, क्योंकि यहाँ जो रोजगार जो मिलता भी है तो कम दरों पर, यानी मासिक वेतन जो होती है वो 8 से 10 हज़ार तक होती है। और जो कि मैं कहता हूँ सरकारों से भी मेरा अनुरोध है कि जितने भी उद्योग धंधे, जो भी फैक्ट्रियाँ, ये जो भी दुकानें या मॉल, सभी को अपने नियंत्रण पर रखकर एक सिस्टम को बनाया जाए, जिससे कि यहाँ रोजगार की समस्या का समाधान हो सके, और आगे भी चल के इस पर एक अच्छा काम करे सरकार। मैं अनुरोध करता हूँ, और साथियों मैं आगे भी आपसे मिलूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।